नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। हादसा, इसमें कोई राजनीति नहीं। भतीजे अजीत के निधन पर शरद पवार का पहला बयान सामने आ गया है। अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने कहा कि ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये विमान हादसा पूरी तरह एक दुर्घटना है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने आज एक ऐसा नेतृत्व खो दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। शरद पवार ने कहा कि केवल परिवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि पूरे राज्य की अपूर्णीय क्षति है। शरद पवार ने कहा कि जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। एक मेहनती शख्स के जाने से महाराष्ट्र को नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है वो भरकर आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सभी चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं। मैं आज विनायक राव से मिला हूं और कुछ दुष्ट शक्तियां इस दुर्घटना के पीछे कुछ राजनीति तो नहीं है। इस प्रकार की भूमिका जानबूझकर समाज में फैलाई जा रही है। इसमें राजनीति नहीं है, ये केवल एक दुर्घटना है। इसकी पीड़ा महाराष्ट्र को और हम सभी को बहुत है। कृपया करके इसमें राजनीति ना लाएं, ये मेरी विनती है। आपको बता दें कि बारामती में आज सुबह हुए विमान हादसे में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि लैंडिंग के दौरान विमान अचानक से असंतुलित हुआ और तेज धमाके के साथ जमीन से टकराया और पल भर में आग के गोले में बदल गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि टक्कर के साथ ही चारों तरफ धुआं फैल गया। आग इतनी भयानक थी कि पास खड़े लोग भी कुछ देर तक नजदीक नहीं आ सके। शव पहचान से परे थे। घड़ी और जो पहनी हुई थी पवार ने वो पहचान बनी। हादसा इतना विवश था कि विमान में सवार अजीत पवार का शव पहचान पाना भी मुश्किल था। बचाव दल जब मौके पर पहुंचा तो जले हुए अवशेषों के बीच पहचान करना बेहद मुश्किल था। अधिकारियों ने बताया कि कपड़ों और निजी सामानों की मदद से शिनाख्त की गई। इस दौरान एक हाथ में बंधी खास घड़ी और उनकी स्ट्रैप यानी कि जो बेल्ट थी उसने अहम भूमिका निभाई। उस घड़ी के आधार पर पुष्टि हुई कि ये शव अजीत पवार का है। बाद में परिवार और सुरक्षा कर्मियों ने भी उसी घड़ी को पहचान लिया। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि क्रैश के बाद विमान कम से कम 20 मिनट तक आग की चपेट में रहा। तेज लपटों और धुएं के कारण बचाव कार्य में रुकावट आई। दमकल कर्मियों ने हालात काबू में आने के बाद ही मलबे के पास पहुंचकर तलाशी शुरू की। जांच के लिए AAIB सक्रिय हो चुका है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जांच के लिए दिल्ली से पुणे और फिर बारामती रवाना हो गई। टीम क्रैश के कारणों, तकनीकी खामी और मानवीय पहलुओं की पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और फ्लाइट डेटा को भी खंगाला जा रहा है। राज्य में शोक की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि हमने राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया है। सरकार ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। अंतिम संस्कार भी अपने दर्शकों को बता दें कि कल होना है, यानी कि गुरुवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।